हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम आप लोगों के लिए सिलेबस यहां पर अर्थशास्त्र का लेकर आए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मेजर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। लेकिन जो माइनर है जिनका, उनको केवल पेपर फर्स्ट ही पढ़ना है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है। जी हाँ, आपको बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपका फर्स्ट पेपर में है, और जो आपका इंडियन इकोनॉमी है ये आपका सेकंड पेपर में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो माइक्रो आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम आप लोगों को कुछ बता दें कि जो आपकी क्लासेस हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है बच्चों, वो आपको यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स की वो क्लास है वो आपको थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। संडे को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो फिलहाल का अभी जो ये है शेड्यूल हम लोगों का इसी हिसाब से चलेगा। और रात को यहाँ पर आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, तो उसी क्लास में मैं आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है शेड्यूल। और जिम्मेदारी हमारी है कि आपको इन दोनों से विषयों का जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पे आपको PDF मिलेगा इसका, ये सारा मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मेजर वाले स्टूडेंट्स हैं दोनों पर फोकस करना है। तो इस वजह से आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उन नोट्स के लिए आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो रिटन होगा, आपको भी पता है। तो इस वजह से आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी है। तो अभी से प्रयास आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र का परिभाषा जो है वो आप लोगों का पहला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइनर और मेजर दोनों के लिए है। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा चैप्टर है दुर्लभता का चयन या चुनाव की समस्या। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। इसके बाद आता है उत्पादन की संभावना सीमा यानी कि या वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो फ्रंटियर और कर्व। ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो थोड़ा सा 19-20 होगा। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों के हिसाब से थोड़ा इजी वे में चीज़ों को सिलेबस यहाँ पे टॉपिक उठाऊंगा, ताकि सिलेबस तो सारा कवर कराना है लेकिन कब क्या पढ़ाना है ये मेरे ऊपर है। ठीक है, और कब क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों का उत्पादन संभावना सीमा वक्र। ठीक है, सॉरी, जी हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। उत्पादन संभावना सीमा वक्र चौथा चैप्टर। आर्थिक अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, स्थैतिक और प्रावैगिक अर्थशास्त्र है उसके बारे में देखेंगे। साम्य की अवधारणा, बड़ा चैप्टर है, चैप्टर बड़ा है, इस वजह से हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। साम्य की अवधारणा तथा विभिन्न प्रकार। फिर है मांग की अवधारणा, मांग फलन तथा मांग का नियम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग की लोच, उपयोगिता विश्लेषण की गणनावाचक दृष्टिकोण, सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम या उपभोक्ता संतुलन जो आप लोग कहते हैं। इसके बाद है उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक दृष्टिकोण तथा तटस्थता या उदासीन वक्र विश्लेषण। इसके बाद है तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। इसके बाद है तटस्थता वक्र विश्लेषण, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव। इसके बाद है तटस्थता वक्र की सहायता से मांग वक्र का कैसे निर्धारण किया जाता है, उपभोक्ता की बचत क्या होती है, प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे कि उत्पादन की अवधारणा तथा उत्पादन के साधन क्या होते हैं। यह अभी आपका माइक्रो ही चल रहा है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही चल रहा है आप लोगों का। इसके बाद है उत्पादन फलन एवं उत्पादन के अल्पकालीन फलन का सिद्धांत क्या है, अल्पकालीन सिद्धांत क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसके बाद आएगा उत्पादन का दीर्घकालीन सिद्धांत, पैमाने के प्रतिफल का नियम। और फिर है समोत्पादक वक्र विश्लेषण या सम लागत रेखा तथा उत्पादक का संतुलन। ठीक है, तो ये जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स
जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ये इसका सिलेबस है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, इस वजह से आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स को यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर बनाया गया है। जब हम इंटरलिंक करके पढ़ाएंगे ना, तो वो आपका एक चैप्टर बन जाएगा। कई चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जिसको मैं एक चैप्टर में कन्वर्ट करूँगा ताकि आपको समझने में आसान रहे, चीज़ें इंटरलिंक हो जाएं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और पहला है आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं उसकी संरचना, और इसकी विशेषताएं भी होंगी इसमें। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार क्या हैं, भारत के नियोजन काल में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, नीति आयोग क्या है, और भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण, फिर है भारत की जननांकिकी विशेषताएं, फिर है भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं जनसंख्या नीति, फिर है देशांतरण अथवा प्रवास, गरीबी तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम, भारत में बेरोजगारी की समस्या, इसके बाद है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार क्या है, इसके बाद है आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। भारत में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, इसके बाद है भारत का विदेशी व्यापार, इसके बाद है भारत की विदेशी व्यापार नीति, इसके बाद है आप लोगों का व्यापार से स्वयं भुगतान से इसके बाद है आप लोगों का भारत में विदेशी पूंजी। तो ये आप लोगों का सिलेबस था, यानी कि निष्कर्ष निकल कर आता है कि 22 चैप्टर आप लोगों के व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं, और यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है इसमें आप लोगों के 18 चैप्टर्स हैं। तो बच्चों टोटल चैप्टर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो आप लोगों के हैं 40 सब यहाँ पर जो आप लोगों के अध्याय हैं उनका अध्ययन करना है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करते हुए वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।